एफसीआई गोदाम के अधिकारी आढ़तियों से उनका अनाज पास करने की एवज में कमीशन मांग रहे हैं, जिसके चलते आज आढ़तियों ने एफसीआई के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। आढ़तियों को कहना है कि 1 रुपये के कट्टे के हिसाब से कमीशन मांगा जा रहा है और ना देने पर गाड़ियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं एफसीआई के मैनेजर का कहना है कि गेहूँ खराब आ रहा है, इसलिए नहीं लिया जा रहा। मामला ये है जी, एक तो 6 मई की पेमेंट भी अभी बकाया किसानों की। एक में आज 29 दिन हो गए। 29 दिन से किसानों की पेमेंट 6 मई की जो खरीद थी एफसीआई की, उसमें कुछ 8 दिन पेमेंट कर दिया और कुछ की नहीं करी अभी। हम उसके लिए गए थे एफसीआई में, डीएम साहब तो मिले नहीं पेमेंट के लिए। दूसरा, हमारी जिम्मेदारी 72 घंटे के गेहूँ की देख रेख की, और 1 महीना पहला स्टॉक भी अभी उठा नहीं पाए हैं। और जब यहाँ आता है माल तो उसको एफसीआई वाले रिजेक्ट करते हैं। यहाँ एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंस्पेक्टर है, जो मेरे से, मैं 2-3 दिन पहले मैं प्रधान हूँ मंडी का, मिला था तो मेरे से इसने पैसा की डिमांड की थी और 1 रुपया कट्टा मांगा था मेरे से। मैंने मंडी में लोगों से बात करी, 8 दिन के नहीं, हमारा माल अच्छा है, हमको पैसे देंगे, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम सफाई करके भेज रहे हैं, हमको पैसा नहीं देंगे। हमने इससे मना कर दिया कि हमारी मंडी पैसा नहीं देगी। फिर इसने हमें तंग कर, हम पे प्रेशर बनाने के लिए पैसा का गाड़ी रिजेक्ट करनी शुरू कर दी है। और आज कम से कम 100 गाड़ी एफसीआई के गेट पर खड़ी हैं और अंदर खड़ी हैं, जिनको उतरवा नहीं रहे, और कोई ना कोई झूठा आरोप लगाकर उन गाड़ियों को रिजेक्ट। मांग ये है जी कि हमारा जो माल गाड़ियों में आ रहा है एफसीआई में गोदाम में, उनको उतार नहीं रहे हैं वो बगैर पैसे के जी। वो कह रहे हैं पैसे दो जब माल उतरेगा। तो क्यों नहीं उतारने दे रहे? मतलब क्या वजह है? कोई माल खराब है या क्या? माल ठीक है जी, माल तो बिल्कुल सही है। कोई कट्टा वट्टा, जैसे मान लो बारिश से कोई कट्टा खराब हो गया तो परखी भी नहीं मारते हैं। कट्टा खराब है उस पर निशान लगा देते हैं क्रॉस का, और ऐसे गाड़ी खड़ी हुई है। सरकार ने जो रिलैक्सेशन दी है उनको भी जो है ना नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो कौन कौन अधिकारी हैं जो पैसे मांग रहे हैं आपसे? ये है एक तो अपना पंकज ठाकुर है, और एक दूसरा नाम हो रहा है, एक दीपक है जी। ये 2 ही आदमी ज़्यादा जो है ना वो कर रहे हैं। तो क्या इनके वहीं जब इस संबंध में एफसीआई के मैनेजर दीपक जायसवाल से बात की तो उनका कहना था कि कोई भी कुछ भी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये भी कहना था कि अनाज मंडियों से ही बेकार आ रहा है, इसलिए अनाज नहीं लिया जा रहा। ये पैसे की कोई बात ही नहीं है किसी आढ़ती से या किसी व्यक्ति से। तो ये बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल सकता है, तो इसमें तो कोई, मैं किसी को रोक तो सकता नहीं हूँ। तो क्या मामला है जो आरोप लगा रहे हैं कि बोरी के हिसाब से आप उनसे पैसे मांग रहे हैं, और हाँ, कितना सही मानते हैं आप इसको? देखिए, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बात इसमें यह है कि आढ़ती जो है इस समय मंडियों में थोड़ा सा जो गेहूं है उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो रखी है। थोड़ा सा उसमें आढ़ती गेहूं में फॉरेन मैटर आ रहा है। तो क्या आपने थोड़ा सा उनको एक्चुअली वो साफ़ सफाई थोड़ी करके भेजने की ज़रूरत है, तो वो ये चीज़ कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि उनका जैसा भी स्टॉक आया है वो सारा का सारा वैसे ही उतर जाए। तो उनका कहना ये है कि जो कट्टा आ गया है मंडी से वो सारा का सारा उतरेगा, यहीं पे उतरेगा। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट के नियमों से बंधे हुए हैं। हम गवर्नमेंट के रिफ्रैक्शन से हट के हम स्टॉक नहीं रिसीव, पूरी तरह से निराधार और गलत है। किसी से इस तरह की कोई बात नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रत्येक जो कट्टा है उनको चेक करें, सही है बिल्कुल। देखिए, कट्टे ट्रक आ रहे हैं, ठीक है, ये हम इनको कोऑपरेट कर रहे हैं कि हम उनको उसमें छटनी करा के, हम भी चाहते हैं कि किसान का माल है जल्दी से जल्दी हमारे गोडाउन्स में आ जाए। तो काफ़ी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए हमारा कोई ऐसा रूल, कोई नियम ऐसा नहीं है कि हमें इन ट्रकों की छटाई करके उतरवानी है। हम स्ट्रेट अवे इनको, अगर स्टॉक विद इन स्पेसिफिकेशन नहीं है तो हम इनको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसान का होगा, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि हम सारे पॉइंट्स पे हमारे टेक्निकल स्टाफ हमारा लगा हुआ है, कट्टों की छटाई करके जो कट्टे सही हैं विद इन स्पेसिफिकेशन है हम उनको उतरवा रहे हैं। गौरतलब है कि जब किसान मंडियों में अनाज लाता है तो आढ़तियां उसको पूरी तरह से साफ सफाई करके ही लेते हैं, लेकिन मैनेजर साहब ने तो उल्टा अनाज को ही बेकार बता दिया। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।